गुड इवनिंग। एसबी एग्जाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो चैप्टर है वो हम लोग नंबर सिस्टम और उसी का हम लोग पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। संख्या पद्धति का पार्ट 2, जो यदि पहले पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1 देख ले तो ये ज्यादा समझ में आएगा। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम राइट साइड। नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम राइट साइड। यदि किसी लगातार संख्या को गुना करते हैं तो उसके दाईं ओर से गुना करने पे दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी होगी ये आप लोगों को बतलाना है। तो प्रश्न है कि यदि संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 2000 तक हम गुना करें, 2000 तक गुना करें तो उसमें कितना जीरो आएगा, कितना दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी होगी और उसके बाद कोई डिजिट आएगा। मतलब हमको केवल शून्यों की संख्या बताना है, इसमें कितना जीरो आएगा। इस संख्या को यदि हम गुना करेंगे तो इसमें दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी होगी ये आप लोगों को बतलाना है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से चैप्टर को देखना चाहिए और अच्छा लगे तो जरूर लाइक भी कर देना चाहिए। तो समझिए, पिछला क्लास जो हम लोग का वीडियो 1 था उसमें आप लोग देखे थे कि कोई लगातार संख्या रहता है तो उसमें कितना शून्य होगा। यदि हम 1 से 100 तक को लगातार गुना करें तो कितना जीरो होगा ये बतलाना है। और एक जीरो आने के लिए 1, 2 और 1, 5 का होना होगा, तभी आपका 1 जीरो आ सकता है। यदि 1, 2 और 1, 5 होगा तभी 1 जीरो का निर्माण हो सकता है। तो आपको देखना, और जो कम होगा जैसे देखिए नंबर ऑफ 5 कम होगा 1 से 100 तक में। नंबर ऑफ 5 देखिए यहां तक में 3 को 2 आ चुका है, 5 तक में 3 को 2 आ चुका है, लेकिन 5 एक बार आया है। तो जिसकी संख्या कम होगी उतना ही जीरो होगा। और 1 से 100 तक में देखेंगे 5 कितना होगा, तो 5 से 100 को भाग करेंगे तो 20 आएगा, और 5 से 20 को भाग करेंगे तो 4 आएगा। जब तक छोटा नहीं आ जाए 5 से तब तक हम लोग भागा करते देखेंगे, और 24 को 5 आ जाएगा तो 24 को 2 के साथ कॉम्बिनेशन करके 24 को जीरो दे देगा। ये पिछली क्लास में हम लोग देखे थे। लेकिन आज का जो क्लास है वो लगातार संख्या नहीं है। यहां पर जो आप लोग पिछले क्लास में देखे थे वो लगातार संख्या था, 1 से 2, 1, 2, 3, 4। लेकिन आज का जो क्लास है वो है 2, 4, 6, 8, 10 कंटिन्यू नंबर नहीं है। और कंटिन्यू नंबर जब नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखना है। देखिए, इसमें जितना का अंतर रहेगा, देखिए 2 का अंतर है, इसको 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 से भाग कर दिए तो 1000 आ गया। अब 1000 में आपको देखना है कि कितना 5 आएगा, 200, फिर 5 कितना आएगा, 40, फिर 5 कितना आएगा, 8। और जब तक 5 से छोटा नहीं आ जाए तब तक करना है। तो देखिए 200, 40, 48 और 1, 49 सबको जोड़े तो कितना आ गया, 249।
249 तो 5 आ गया, तो 249 दो तो बहुत मिल जाएगा, हर संख्या में ही 2 है तो 2 तो बहुत मिल जाएगा। तो 249 को 5 से 249 को 2 कॉम्बिनेशन करके 249 को 0 आपको दे देगा, 249 को 0 आपको दे देगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यदि लगातार नहीं है, गैपिंग करके है, तो जितना का गैपिंग है उतना ही से हमको भाग दे देना है। तो 2 का गैपिंग है तो 2 से भाग कर दिए तो 1000 हो गया। अब 1000 तक में हम लोग देखेंगे कि कितना 5 आएगा, तो 1000 को 5 से भाग के 200, फिर 5 से किए 40, फिर 5 से 8, फिर 5 से 1 और सबको जोड़ दिए तो 240, 48 और 49, तो नंबर ऑफ 5 जो है वो 249 है। तो नंबर ऑफ 0 जो हो जाएगा 2 से गुना होके 249 को 0 आपको दे देगा। इसी का हम थोड़ा सा सेकेंड में डिटेल जाके बनाएंगे, इसमें जगह कम था। देखिए क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10, 6000 को परस्पर गुना किया जाएगा तो शून्यों की संख्या क्या होगी ये बतलाना है। तो थोड़ा सा एक बार डिटेल देखते हैं, फिर शॉर्टकट कैसे करेंगे वो भी देखेंगे कि 2, 4, 6, 8, 10, 6000 तक है, 6000 तक। देखिए ये जो है ना 1 into 2 है और 4 जो है 2 into 2 है, 6 जो है 2 into 3 है, 8 जो है 2 into 4 है, 10 जो है 2 into 5 है, इसी तरह 2 into 3000 है, 2 into 3000 है। सब में 2 है, सब में 2 है, तो 2 हम सबसे कॉमन लेते हैं तो 2 तो सभी में तीनों 1000 में है तो 2 3000 आ गया कॉमन। अब यहां से क्या बच गया, पहला से 1 बच गया, दूसरा से 2 बच गया, तीसरा से 3 बच गया, चौथा से 4 बच गया, पांचवा से 5 बच गया, इसी तरह 3000, इसी तरह 3000। अब देखिए यदि केवल 2 रहेगा तो आपको 0 दे देगा, यदि केवल 2 रहेगा तो नहीं देगा। जब तक 5 से कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक 0 नहीं दे सकता है। तो अब देखिए 1 से 3000 तक में कितना 5 है, 1 से 3000 तक में कितना 5 है, तो अब तो लगातार संख्या आ गया, अब लगातार संख्या आ गया 1 से 3000 तक। अब 3000 तो को भागा दीजिए 5 से, 5 छक 30, 5 से 12 बार में 60, 5 से 24 बार में 120, 4 बार में 520, 4 से इस पर 600, 100, 700 और 48, 7 जिसको जोड़े तो 748 को, 748 को 5 है, 748 को 5 है और 2 तो 3000 हमारा यहीं पे है और इसमें कितना 2 आएगा, तो 748 को 5 है, 748 को 2 से कॉम्बिनेशन करके 748 को 0 दे देगा, 748 को 0 दे देगा। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको कैसे बनाना है शॉर्टकट में कि इसका अंतर कितना का है, 2 का है, इसका अंतर कितना का है, 2 का है। इसको 2 से भाग कीजिए, 2 से भाग किए तो 3000 आ गया। अब 3000 को 2 से दिए 1500, 2000 को 6 से दिए 5 से 3000 को 5 से दिए 5 छक 300, फिर 5 से 120 बार में, फिर 5 से 24 बार में, फिर 5 से 4 बार में, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 600 120, देखिए 4 4 8 हो गया,
2 और 2 4 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। 748 को 5 आ गया, 748 को 2 से गुना होके 748 को 0 दे देगा। दूसरा मेथड भी मैं और बताए थे कि 3000 है ना, तो 3000 का दुगना कर दीजिए 6000, 1 0 हटा दीजिए। 600 का दुगना कर दीजिए 1200, 1200, 1 0 हटा दीजिए। 120 का दुगना कर दीजिए 240, 1 0 हटा दीजिए। 24 का दुगना कर दीजिए 48, 1 हटा दीजिए। 4 का दुगना कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए 4 4 8, 2 1 2 4, 6 1 7, 748 को आ जाएगा। सेकेंड मेथड, जितना भी संख्या है उसको दुगना कर दीजिए 6000, 6000 का दुगना 1200, 120 का दुगना 240, 24 का दुगना 48, 4 का दुगना 8, सबको लिख दिए। एक एक डिजिट सबको काट देना है। 600, 120, 720 और 20, 740 और 8, 748 को 5 आ जाएगा, तो 748 को 0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट से देखेंगे कि यहां पर पहले जो था क्वेश्चन उसमें 2 का अंतर था। यहां पे जो अंतर है वो 3 का है, 3 का है, 3 का है, तो 3 से इसको भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2000। अब 2000 को आपको 5 से भाग दीजिए, 5 चौके 20, 400, 5 से 8 बार में 40, 5 से 16 बार में 80, 5 से 3 बार में 15, सबको जोड़ दीजिए 6 3 9, 8 1 9 और 4, 499 को 5 आ जाएगा, 499 को 5 आ जाएगा। और 499 को 2 के साथ कॉम्बिनेशन करके ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, 480 था, 500 था, 499 था, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा 499, 499। तो इसका सेकेंड मेथड देख लीजिए, ये 2000 है, इसका तीसरा भाग 2000 और 2000 का दुगना 4000, 1 0 हट गया। 400 का दुगना 800, 1 0 खत्म। 80 का दुगना 160, 1 0 खत्म। 16 का दुगना 32, 2 खत्म। 3 का दुगना 6 खत्म। 6 3 9, 8 1 9 4, 499 को 5 आ जाएगा और 499 को 2 के साथ कॉम्बिनेशन करके 499 को 0 आपको दे देगा, 499 को 0 दे देगा। तीन 6 9 12 2100 को परस्पर गुना किया जाए, 3 6 9 12 2100 तक को परस्पर गुना किया जाएगा तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये आप लोगों को बतलाना है। देखिए 3 6 9 12 3 का अंतर है, 3 से भाग कर दीजिए 700। अब 700 को 5 से दीजिए, 5 का 5, 14 25 70, 5 से 5 दूनी 10, 5 40, 5 से 5 बार में 25, 5 से 1 बार में 5। तो 8 5 13 14 के 4 हाथ में रहा 1, 14 2 16 1 17, 174 को 5 आ जाएगा तो 174 को 0 दे देगा। यदि सीख गए हैं तो, या इसको 3 से भाग की, क्योंकि 3 का अंतर है तो 3 से भाग कर दिए तो 700, और 700 का दुगना होता है 1400, 140 का दुगना होता है 280, 28 का दुगना होता है 56, और 5 का दुगना होता है 10, और 1 का दुगना होता है 2। काट दीजिए, 8 5 13 14 के 4 हाथ में रहा 1, 4 2 6 1 7, 174 को 5 आ जाएगा और
174 को 2 से कॉम्बिनेशन करके 174 को आपको 0 दे देगा, 174 को। क्वेश्चन है 4, 8, 12, 16, 2000 को गुना करेंगे तो कितना 0 आएगा। ये आप लोग दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी होगी ये आप लोगों को बतलाना है। अंतर देखिए कितना का, 4 का, 4 का, 4 का, तो इसको 4 से पहले भाग कीजिए, 4 से भाग के 500 आ गया। अब 500 को 5 से भाग कर दीजिए, 100, फिर 5 से किए 20, 5 से किए 4, 124, 124, 5 आ गया तो 124 को 2 से कॉम्बिनेशन करके 124 को 0 दे देगा। 500 का दुगना 1000, 500 का दुगना 1000, 0 हट गया। 100 का दुगना 200, 0 हट गया। 20 का दुगना 40, 4 का दुगना 8, जोड़ दीजिए 120 और 4, 124 ठो 5 आ गया और 124 को 2 से कॉम्बिनेशन करके 124 ठो 0 दे देगा, 124 ठो 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। वो प्रश्न और इस प्रश्न में बहुत अंतर है, इसको आप लोग को ध्यान से बनाना होगा। देखिए अभी तक जो हम लोग संख्या ले रहे थे इसको पहले आप लोग डिटेल से समझिए कि ये जो सीरीज है वो 5, 10, 15, 20, 500 का सीरीज है। इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 5, 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, 4 इंटू 5, 100 इंटू 5। सब में 5 है, देखिएगा सब में 5 है, सबका 5 कॉमन लीजिए तो 100 को 5 कॉमन निकल जाएगा। ये जोड़ नहीं है कि आप एक ही लिए सब निकल गया, ये 5 मल्टीप्लाई है, एक 5 यहां है, एक 5 यहां है, एक 5 यहां है, 100 में 5 है, सबका 5 निकाले तो 100 ठो 5 निकल गया। कितना 5 निकल गया? 100। तो यहां से पहला से बच गया 1, दूसरा से 2, तीसरा से 3, चौथा से 4 और अंतिम से 100 बच गया। अब इस सीरीज में आपको देखना है कि 5 पहले से 100 को है और 1 से 100 तक में भी और 5 मिलेगा। तो जब 5 का सीरीज रहेगा तो हम लोग को चेक करना होगा इसमें 2 कितना आएगा, 1 से 100 तक में 2 कितना आएगा। अब देखिए 1 से 100 तक में 2 कितना आना है, 2 निकालने के लिए अभी तक हम 5 निकालते थे इसलिए 5 से भाग करते थे, लेकिन इसमें हमको संख्या 2 निकालना है इसीलिए हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 2 से 1 बार में। सबको जोड़िए, 5 2 7 6 13 3 16 1 17 का साथ हाथ में रहा 1, 5 2 7 1 8 1 9। यहां तक में आपको 97 को 2 आ गया, यहां तक में आपको 97 को 2 आ गया और 97 को 2 है और 5 पहले से ही 100 है और इसमें और भी कितना 100 आएगा। तो 2 को 97, 2 को 5 को 97 से मिला के 97 को 0 दे देगा और बाकी 5 ही रह जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 97 हो जाएगा। अब हम इसको हम लोग शॉर्ट में करेंगे कि कोई भी प्रश्न को हमको 2 से 3 सेकेंड में बनाना है तो कैसे करेंगे। देखिए यहां पे
अंतर 5 का है तो 5 से भाग किए 100 आ गया। अब 100 में 5 का सीरीज है तो हमको 2 निकालना है। 5 का सीरीज है तो हमको 2 निकालना है। तो 100 तक में 2 कितना आएगा? तो 50, 25, 12, 6, 3, 1, 50, 25, 75, 12, 87, 6, 93, 3, 96, अरे 97 यहां से जोड़े तो 97 को 2 आ गया और 97 को 5 से कॉम्बिनेशन करके 97 को 0 दे देगा। सेकेंड मेथड क्या बताए थे? सेकेंड मेथड था कि जितना है उसका 5 गुना कर दीजिए। 500 और 5 इंटू 100 इक्वल टू 500 5 गुना। अब 1 0 हटा दीजिए। 50 का दुगुना 100, 1 0 हटा दीजिए। 10 का दुगुना 20, 10 का 5 गुना। 100 का 5 गुना 500, 50 का 5 गुना 250। 2 निकालेंगे तो 5 गुना करेंगे जो 0 आ जाए। तो 25 का 5 गुना 125, 12 का 5 गुना 60, 6 का 5 गुना 30, 30 का 5 गुना 15, 1 का 5 गुना 5। सबको जोड़िएगा तो 97 को 2 आ जाएगा और 97 को 2 के साथ कॉम्बिनेशन करके 97 को 0 दे देगा। 97 को 0 दे देगा। तो आप दोनों मेथड समझ गए कि 5 का सीरीज में हमको 2 फाइंड करना होगा। 5 के सीरीज में हमको 2 फाइंड करना पड़ेगा और जब 2 फाइंड कर लेंगे तो हमारा देखेंगे कि कौन 5 तो बहुत आ जाएगा। 5 का सीरीज में हर बार 5 है तो देखेंगे 2 कितना बार आएगा। तो 2 97 बार आएगा और 97 को 0 हो जाएगा। उसी तरह का प्रश्न है कि 5, 10, 15, 20, 1000 को, तो 5 का अंतर है, पहले इसको 5 से भाग कर दीजिए और चेक कीजिए कि कितना इसमें 2 होगा। तो इसको 5 से भाग किए तो 200 आ गया। अब 200 में चेक कीजिए कितना 2 है। 2 से 100 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 1 बार में। देखिए यहां तक हम लोग जोड़े थे 97 था और यहाँ पर 100 है तो सब मिला के जोड़ेंगे तो 197 को 2 आ गया। 197 को 2 आ गया और 5 का सीरीज में 5 तो बहुत मिल जाएगा। तो 197 को 2 से 197 को 5 कॉम्बिनेशन करके 197 को 0 दे देगा। सेकेंड मेथड था कि 200 का 5 गुना 1000, 100 का 5 गुना 500, 500 का 5 गुना 250, 50 का 5 गुना 250 और 250, 25 का 5 गुना 125, 12 का 5 गुना 60, 6 का 5 गुना 30, 3 का 5 गुना 15 और 1 का 5 गुना 5। तो 100 और इधर 97 था तो 197 को मेरा 2 आ जाएगा और 197 को 2 आ जाएगा तो 197 को 5 से कॉम्बिनेशन करके 197 को 0 आ जाएगा। उसके बाद डिजिट आते रहेगा। तो यदि आप 5, 10, 15, 20 कंटिन्यू 1000 तक गुना करेंगे तो कितना एक 0 आ जाएगा? 197 को आपका 0 आ जाएगा। तो ये बहुत ही 5 का सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें आपको नंबर ऑफ 2 फाइंड करना रहता है और नंबर ऑफ 2 फाइंड करने के लिए हमको 2 से भाग देना रहता है। तो इसको पहले तो जो प्रोसेस है 5 का अंतर है 5 से भाग कर दिए तो 200 आ गया। अब 200 तक में कितना मेरा 2 आएगा वो देखे 197 को और 197 को 2 आ जाएगा तो 197 को 5 से कॉम्बिनेशन करके 197 को 0 दे देगा और आगे फिर डिजिट आएगा। हम लोग को 0 पूछा है तो 197 0 है आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना ये फैक्टोरियल पढ़ाता है।
ये जो प्रश्न है ये फैक्टोरियल 1200 है कि फैक्टोरियल आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1200, इसको जो साइन है, ये जो सिंबल है वो है फैक्टोरियल। ये जो साइन है वो है आपका फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है इन मैथमेटिक्स, ये आपको समझना होगा कि फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल 1200 का मतलब क्या होता है, ये आपको जानना होगा। तो कंटिन्यू नंबर 5 है तो 1 2 3 4 5, कंटिन्यू नंबर 1 to 5 को हम शॉर्ट में फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। इसको 1 2 3 4 5 को हम लोग डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 10 दैट मीन्स 1 2 3 4 5 10 तक के संख्या को हम लोग फैक्टोरियल 10 कहेंगे। उसी तरह 100 तक की संख्या को 1 2 3 4 100 तक रहेगा, इसको हम इतना लंबा नहीं करके डायरेक्ट फैक्टोरियल 100 कर देंगे। तो फैक्टोरियल 100, उसी तरह यहां फैक्टोरियल 1200 है तो फैक्टोरियल 1200 का मीनिंग हो गया कि 1 2 3 4 कंटिन्यू जो है ये 1200 तक है, 1200 तक है। और 1200 तक में अब आपको 1 से लेके 1200 तक में कितना जीरो आएगा ये आप लोगों को बतलाना है कि फैक्टोरियल 1200 का मीनिंग होता है कि 1 2 3 4 ... 1200, मतलब 1 से 1200 तक को यदि आप परस्पर गुना करेंगे तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो इसको हम लोग 1200 को 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 0, 5 से फिर देंगे 5 चौके 20, 5 40, फिर 5 से देंगे 9 45, जब तक 5 से छोटा नहीं आ जाए तब तक देते रहेंगे। तो 9 1 10 8 18 के 8 हाथ मेरा 1 9 298, 298 को 5 आ जाएगा और 295 को 8 5 आ जाएगा, तो 298 को 2 से 7 कॉम्बिनेशन करके 298 को 0 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। गणित बहुत ही आसान है, अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फैक्टोरियल 1200 को भारतीय फैक्टोरियल 1200 का मीनिंग हो गया 1 2 3 4। अब फैक्टोरियल x का मीनिंग हो जाएगा 1 2 3 4 x तक, ठीक है। तो कुछ भी रहे तो फैक्टोरियल 1200, तो 1200 मतलब 1 2 3 4 5, 1200 तक में कितना जीरो आएगा, तो 1200 को 5 से भागा किए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 0, फिर 5 से 5 चौके 20, 5 40, 5 से 5 9 45, 5 से एक बार में जब तक 5 से छोटा नहीं आ जाए तब तक देते रहना है। और 9 1 10 8 18 के 8 हाथ मेरा 1 4 4 8 1 9 और 2, 298 को 5 आ जाएगा और 2 तो बहुत मिल जाएगा, तो 298 को 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। ये है क्वेश्चन आपका। फैक्टोरियल 800 में कितना जीरो आएगा, तो सेम चीज प्रोसेस है कि 1 2 3 4 800 तक, 800 को आप 5 से भाग दीजिएगा, 16 25 80, फिर 5 से 3 32, फिर 5 से 6 बार में 30, फिर 5 से एक बार में, तो 6 2 8 1 9 और 16 3 19, 199 को 5 आ जाएगा, तो 199 को 2 से मल्टीप्लाई करके 199 को 0 दे देगा। तो आप कोई भी तरह के प्रश्न को 2 से 4 सेकेंड में बना सकते हैं, 2 से 4 सेकेंड, इतनी आसान है। और 2 से 4 सेकेंड में
एक क्वेश्चन में बना लेते हैं तो कितना इजी वे में मैथ्स बनेगा सो समझ सकते हैं आप कि फैक्टोरियल 800 में कितना जीरो होगा यदि नहीं जानेगा कोई बनाते रह जाएगा। तो अब कैसे बनाना है, 800 को दिए 160, 5 से 32 बार में 5 सब कुछ खाली जोड़ दिए तो आ गया 199 और रिमाइंडर को भूल जाना है, रिमाइंडर को नहीं लेना है शेषफल को। तो देखिए 5 से भाग किए 16 85 जीरो दिए, 5 से 3 5 या 15 10 5 दूनी 10, 5 से 6 बार में 30 रिमाइंडर खत्म, 5 का 5 रिमाइंडर खत्म। तो 6 से 5 से कम आ गया तो 6 2 8 1 9 16 3 19, 199 को 5 आ गया तो 199 को 2 के साथ कॉम्बिनेशन करके 199 को जीरो दे देगा। अब ये सीरीज जो है आपका 10 20 30 40 हजार तक को गुणा कीजिएगा तो कितना जीरो आएगा ये आप लोगों को बतलाना है। देखिए सब शॉर्ट में ही बताते हैं कि 100 को तो पहले जीरो आ गया, 10 पे सब में कब वो ले लिए 100 तक। अब 1 से 10 तक में कितना जीरो आएगा, 1 से 100 तक में कितना जीरो आएगा तो एक देखिए अब 100 बच गया। अब 1 से 100 तक में 5 से भाग दिए 20 बार, 5 से दिए 4 बार, इधर 24 को जीरो और इधर 100 को जीरो, 124 को जीरो आ जाएगा, 124 को जीरो। नहीं समझे तो इसको हम डिटेल में बनाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए 10 20 30 40 हजार, तो इसमें 1 इंटू 10 है, 2 इंटू 10 है, 3 इंटू 10 है, 4 इंटू 10 है, इसी तरह 100 इंटू 10 है, 100 इंटू 10, सब में 10 है ना, देखिए सब में 10 है। यदि आगे देगा 50 तो 5 इंटू 10 60, 100 इंटू 10, सब में 10 कॉमन ले लीजिए। तो 10 जो कॉमन लेंगे तो 100 संख्या में का वो 10 है तो 100 को 10 कॉमन आ गया, यहां से बच गया 1, यहां से बच गया 2, यहां से बच गया 3, यहां से बच गया 4, यहां से बच गया 100। अब 100 को तो पहले आपका जीरो आ गया, 100 को पहले जीरो आ गया। अब 1 से 100 तक में कितना जीरो आएगा, तो 100 तक में देखिए 5 से भाग करेंगे 100 को, 5 दूनी 10, 5 20, 5 से 4 बार में 24 को इधर जीरो आ जाएगा, 24 को 5 इधर आ जाएगा, 2 तो बहुत मिल जाएगा, तो 24 को इधर जीरो और 100 को इधर जीरो, सब मिला के 124 को जीरो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सब में 10 है तो 10 से भाग करके 100 प्लस ये 100 आ गया और 100 तक में के वो जीरो, तो 100 तक में निकाल लेंगे, 100 को 5 से देंगे 20 बार में, फिर 5 से देंगे 4 बार में, 100 प्लस 24 सब मिला के 124 जीरो आ जाएगा, सब मिला के 124 जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। आगे का प्रश्न देखते हैं। दस 20 30 40 100 तक को गुना करेंगे तो कितना आएगा, सेम चीज है। देखिए सब में 10 कॉमन ले लीजिए, तो 10 को कॉमन आ गया और 1 2 3 10 तक हो जाएगा, 1 2 3 10 तक। अब 10 तक में के वो आएगा तो 10 को 5 से गुना करेंगे, 2 मतलब 2 को इधर और 10 को इधर, 12 को जीरो आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो 10 20 30 100 को में 10 को आ जाएगा और एगो 5 और एगो 10, दो जगह 5 मिलेगा तो 2 को कॉम्बिनेशन करके 2 को जीरो दे देगा, मतलब 12 को जीरो आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 5 पर यदि फैक्टोरियल 5 रहेगा
तो कितना जीरो आएगा। फैक्टोरियल 5 पे यदि पावर फैक्टोरियल 5 रहेगा तो आपको बतलाना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब तो आप लोग सीख गए होंगे कि फैक्टोरियल 5 मतलब 1 2 3 4 5, और इस पे पावर फैक्टोरियल 5 मतलब 1 2 3 4 5। और जब इसको हम गुना करेंगे 5 चौके 20 दिया 60 दूनी 120, मतलब 1 भी है 120, 2 भी है 120, 3 भी है 120, 4 भी है 120 और 5 भी है 120। तो 2 120 और 5 भी 120, दोनों मिलके 120 जीरो दे देगा। 5 भी 120 टाइम्स है और 2 भी 120 टाइम्स है, तो 120 तो जीरो दे देगा। आपका ऑप्शन नंबर 2। ये सब क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, आपको यही एक जरिया है जो आप लोग आसानी से सीख जा रहे हैं कि फैक्टोरियल 5 पे पावर फैक्टोरियल 5 का मीनिंग जो हुआ 1 2 3 4 5 पे पावर 1 2 3 4 5, और 120 2 पे पावर 120 और 5 पे पावर 120। दैट मीन्स 2 भी आपका 120 है और 5 भी आपका 120 है, और 1 2 और 1 5 मिलके 1 2 जीरो देता है, तो 1 2 जो है 120 है बार है और 5 भी 120 बार है, तो दोनों मिलके 120 तो जीरो दे देगा, दोनों मिलके 120 तो जीरो दे देगा। तो इस तरह बन जाएगा। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि एक फैक्टोरियल 6 पे पावर फैक्टोरियल 6 रहता तो कितना जीरो आता। एक तो और क्वेश्चन देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 पे पावर 1 2 3 4 5 6 हो जाता, तो 6 5 30 30 चौके 120 12 36 दूनी 72, मतलब पावर 720, पावर 720। तो 2 भी है 720 और 5 भी है 720, तो जीरो देता वो आपका हो जाता 720 जीरो देगा, 720 जीरो देगा, 720 जीरो देगा। तो समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं आगे। यहां पे क्वेश्चन टाइपिंग एरर है, फैक्टोरियल 5 पे पावर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 पे पावर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10 पे पावर फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 50 पे पावर फैक्टोरियल 50, और फैक्टोरियल 100 पे पावर फैक्टोरियल 100 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आप लोगों को बतलाना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 5 पे पावर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10 पे पावर फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 50 पे पावर फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 100 पे पावर फैक्टोरियल 100 को यदि आप गुना करते हैं तो इसमें कितना जीरो आएगा, ये बतलाना है। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज आप लोग और सीखिए कि मान लीजिए 2000 है, 2000 है प्लस 45 40,000 है प्लस 80,000, 2000 है 40,000 है 80,000 है और 5 लाख 10 लाख कर देते हैं, इतना है। यदि आप सबको जोड़ेंगे प्लस है तो जीरो कितना आएगा, 1 0 2 0 3 0, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि हम जोड़ते हैं तो जो सबसे लिस्ट में रहता है उतना ही जीरो होगा, जो सबसे लिस्ट में रहेगा उतना ही जीरो रहेगा। यदि हम ऐड करते हैं,
ऐड करते हैं, कोई भी सम को हम जोड़ते हैं कि 2000, 40,000, 80,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख को जोड़ेंगे तो हमको जो सबसे अंत में डिजिट जो सबसे छोटा रहेगा उतना ही संख्या में जीरो आएगा। यदि ये बात समझ गए ना तो अब क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 पर हुआ क्या कि 1 2 3 4 5 पे पावर 1 2 3 4 5। फैक्टोरियल 10 का मीनिंग हुआ प्लस फैक्टोरियल 10 का मीनिंग हुआ कि 1 2 10 पे पावर 10, 1 2 10 पे पावर 1 2 3 10। देखिए जोड़ है बीच में, जोड़ है, दैट मीन्स बीच में जोड़ है, तो 120 पे पावर, देखिए यहां पे ये 1 2 3 4 5 पे पावर 120, पावर 120। यहां पे जो आपको देगा 2 भी 120, 5 भी 120, तो 120 को जीरो देगा, 120 को जीरो देगा। और जो आगे आपको मिलेगा उसमें तो जीरो बहुत संख्या मिल जाएगा, इसीलिए जो सबसे लिस्ट होगा वही आंसर हो जाएगा। एड है, एड में जो है ना जो सबसे लिस्ट रहेगा, क्योंकि 50 पे पावर 50 बहुत हो जाएगा, निकाल भी नहीं सकेंगे। लेकिन जोड़ है, जोड़ आता है तो क्या करता है कि आगे जो लास्ट डिजिट है वो उसके बाद 3 को जीरो, उसके बाद तो डिजिट देने लगा, तो इसके बाद यहां पे बोल रहा बहुत 120 तो जीरो, उसके बाद डिजिट आने लगेगा, और इसमें बहुत जीरो, उसके बाद जीरो आएगा, तो जो सबसे कम रहेगा उतना ही जीरो देगा। तो इस तरह इसका जो आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरो देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कल के लिए कल देखेंगे, नेक्स्ट डे। तब तक हम लोग फिर कल मिलेंगे इसी समय। सबको धन्यवाद।